चूंकि आप एक गायने हैं तो एक टर्म है पेनलेस डिलीवरी। क्या ये सच में पेनलेस होता है? अब थोड़ा सा मिसनॉमर है। पेनलेस कुछ सेंटीमीटर्स के डायलिटिक है। बच्चा सर्विस के डायलिटेशन के बाद निकलता है। लोगों को लगता है कि अभी डिलीवरी का दर्द आ रहा शुरू हुआ है, हम दर्द का इंजेक्शन लगवा लेंगे तो पेनलेस हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आपको बस्तानी के मुंह के खुलने का इंतजार करना होता है। 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर जब खुल जाएगा तभी आपको वो इंजेक्शन लगना शुरू होंगे। उसके बाद वो पेनलेस होता है। लेकिन 5 सेंटीमीटर वो आपको झेलना है और उतना तक खुलने का इंतजार करना होता है। तब तक थोड़ा बहुत बैक पेन, थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट होता ही होता है। मतलब इट इज 50% पेनलेस। थोड़ा पेन झेलना है। तो ऐसा सच में होता है? मतलब देखिए, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन नहीं है, ये जेनरिक क्वेश्चन है कि आप लोगों के लिए नॉर्मल डिलीवरी आसान होती है कि सिजेरियन? सच में कहा जाए तो सिजेरियन पेशेंट के लिए थोड़ा सा बैड है क्योंकि 6 लेयर्स ऑफ अब्डोमेन खुलते हैं। लेकिन मॉनिटरिंग वाइज बिल्कुल कम मॉनिटरिंग लगता है। अगर आपने तुरंत बच्चा आउट किया उसके बाद जो पोस्ट ऑप में मॉनिटरिंग हो रहा है वो हो गया। जबकि नॉर्मल डिलीवरी में हम लोगों को मेहनत ज्यादा पड़ती है। हर बार पेशेंट देखो, फीटल हार्ट देखो, तो हमारे लिए मेहनत ज्यादा होती है। लेकिन पेशेंट की बेनिफिट नॉर्मल डिलीवरी में ज्यादा आती है। मेरा सवाल अब है कि वाई डॉक्टर, मतलब ये कंसेप्शन बना हुआ है कि डॉक्टर्स जानबूझकर सिजेरियन निभाते हैं क्योंकि मेहनत बचे, पैसा ज्यादा लगे, ऐसा? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि सारे डॉक्टर्स एक जैसे होते हैं और सब लोग पैसे के लिए सिजेरियन करते हैं। और देयर आर कैटेगरी ऑफ गुड डॉक्टर्स जो पैसे के लिए नहीं करते। लेकिन अगर आप बड़ा चीज नोटिस करें कि पहले जमाने में 5 से 6 बच्चे होते थे एंड उसमें से एक बच्चा अगर थोड़ा सेरेब्रल पाल्सी में तो निकलता था, मेंटल रिकार्ड जिसको थोड़ा कम बोल रहा हो ये, तो दे वुड हैंडल कि भाई बाकी 4 बच्चे अच्छे हैं। आज के जमाने में 2 बच्चे होते हैं। एक बात तो ये होती है। दूसरा, आज का खान पीन उतने क्वालिटी वाला होता नहीं है। दूध उफाने वाला और कोई भी चीज उठाया जाए, हमारा जंक फूड ऐड हो गया है, हमारे में नमक बढ़ गया है, चीनी बढ़ गया है। फ्रूट्स अगर भी कोई खा रहा है तो लोग क्वालिटी वाले होते नहीं होते, पेस्टिसाइड और ये सब चीज ले रहे हैं। और तीसरा चीज, वर्क। पहले जमाने में जो वर्कलोड होता था, एक्सरसाइज एंड घर का काम करते करते हैं, कपड़ा धोना, बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, एवरीथिंग वर्क हैज टू बी डन बाय द फीमेल। और अब के जमाने में अगर आप पकड़ लें, मुझे को लेना है, इट्स मोर ऑन अ टेबल वर्क रादर देन काम हाथ पे कर रहे हैं, उठ रहे हैं, थोड़ा देर घूम के आ रहे हैं, वापस पैर उतर कर रहे हैं। मुझसे पूछे कितना देर हम बैठ के कुछ काम किए हैं, तो दिन दिन हो जाते हैं कि हम बैठे हुए हैं। इंडियन टॉयलेट यूज नहीं हो रहा है, वेस्टर्न टॉयलेट यूज हो रहा है। तो ये सब चीजों के कारण दिस प्लेज अ रोल, इंडियन एंड वेस्टर्न प्लेज अ रोल। इट प्लेज अ रोल। आप जब नॉर्मल डिलीवरी के लिए चाहिए बच्चा यूट्राइन के पेल्विक कैविटी में अच्छी तरह से घुस जाए, ठीक है, उसका पोजीशन अच्छा बने। मोस्ट कॉमन कॉज फिलहाल अभी जो सिजेरियन का बन रहा है, जो प्राइमरी सिजेरियन का बन रहा है, वो बन रहा है कि बच्चा या तो दर्द में नहीं जाती है फीमेल, या फिर वो कैविटी में ठीक से घुसा नहीं होता है। कैविटी में घुसेगा तभी डिस्ट्रेस में जाना शुरू करेगा। कैविटी में घुसा ही नहीं होता है, उसके पहले वो डिस्ट्रेस में जाना शुरू करता है कि हम उस पोजीशन में नहीं है कि बाहर निकल पाए। तब नंबर आता है कि भाई पेल्विक कैविटी छोटा है और बच्चा बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि वो नॉर्मल डिलीवरी में जाए नहीं जाए। इसीलिए अब फॉरेन में आ गया प्री नेटल एक्सरसाइजेस के अलग अलग क्लासेस। स्टार्ट टू टेक द क्लासेस। मूवीज में भी देखे हम लोग ऑनलाइन योगा करते हैं। हाँ, तो उसमें वो देखिए वो वही एक्सरसाइज होते हैं जो हमारे जमाने में पुराने वाले लोग बहुत ज्यादा करते थे। बैठ रहे हैं, कपड़ा धो रहे हैं या ये कर रहे हैं। अब ना फीमेल से वो काम हो पाता है, ना वो सपोर्ट मिल पाता है, ना खाना पीना हो पाता है। तो दैट प्लेज अ मोर इम्पोर्टेंट रोल। फिर मैं बहुत इम्पोर्टेंट फिर भी ये कहूँगी कि कुछ डॉक्टर्स हैं जो कि पैसे के लिए सिजेरियन करते हैं, लेकिन जहां आप गायनेकोलॉजिस्ट की बात करेंगे, दे आर मोर कीन कि बच्चा नॉर्मल निकल जाए, बच्चा अच्छा निकल जाए, रादर देन कि हम सिजेरियन नॉर्मल को पसंद करें। अच्छा, नॉन गाइने लोग भी डिलीवर करवा सकते हैं? एक्चुअली मैं बाय बुक्स नो, दे शुड नॉट, बट इट इज हैपनिंग। मतलब ये बहुत ही कॉमन चीज है। और जो बैकवर्ड एरियाज में ये बहुत ज्यादा है कि दाइस करवा रही है, नॉर्मल डिलीवरी करवा रही है। मैं क्या बताऊं, मतलब मैंने अपने 9 महीने के बच्चे को अपने पास फॉलो अप करवाया है।
बिल्कुल ठीक ठाक, फिर वो कहीं और जाके नॉर्मल डिलीवरी हुआ एंड देन सर्वपालती में वापस आता है, रुला देते हैं, बिल्कुल रुला, लेकिन 9 महीना आप मेरे पास फॉलो अप किए हो, सब कुछ अच्छा है। जस्ट टू सेव एक्स्ट्रा मनी। सबसे सही कि आपके पास ऑपरेशन ज्यादा हो जाता है, ओके। तो फिर वो लाइफ लॉन्ग सर्वपालती में बच्चा चला जाता है, तो वो सबसे ज्यादा बुरी बात होती है। मतलब आप नोन में हो किसी के, मेरे बच्चे के स्कूल के टीचर की बात है, नोन में है, फॉलो अप हुई थी एंड देन वो अचानक कॉल कर रही है एक दिन, पूछ रही है कि मैडम उसका कुछ हो सकता है क्या, ही इज नॉट टॉक, 2-3 महीने का हो, 6 महीने का हो गया, सिर्फ होल्डिंग नहीं है। तो रोया था, तो देर से रोया था। वो लाइफ लॉन्ग पेरेंट्स के लिए एक्टिव हो जाता है, वो बच्चा संभालना इनक्यूरेबल की वजह से इनक्यूरेबल तो है ही है, लेकिन उस बच्चे का केयर कर पाना वो पूरे पेरेंट्स को फाइनेंशियल और मेंटली दोनों ड्रेन आउट कर देता है।